सब लोग कर लिए स्कैन? आप लोग आगे से तीनों कर लिए? आपका हो गया? आप तीनों का हो गया? पीछे आपका हो गया? आप दोनों बेटा कितनी आप दोनों का हो गया? आप लोग का आप दोनों के लिए मुझे कैसे ठीक हो? आप लोग कैसे आपने कर ली? हो गया सबका? आपने कर लिए? आपको कर लिया? ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से नोटिस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन मोटो है, जो मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ये है प्रोजेक्ट। एक बार आप लोग नेम लिंक्स देख लें। देखो, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस वन। यदि आप सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा तो देखिए, आप प्रोजेक्ट फर्स्ट में है रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम। रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम हमें बेसिकली बनाना है। तो इसमें जो समझना ये है, रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग एंड जो डिटेक्ट, ये जो एनालाइजेशन सिस्टम है, तो रियल टाइम डेटा सबसे पहले सिस्टम ऑलमोस्ट नीड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम रियल टाइम। सो रियल टाइम इज नॉट द लाइव डेटा, okay? So this what whatever modification happened there, you will access the data. So that one is the live data. मैंने कहा सेंस ये है कि ऐसे क्लाउड पे जो भी चीज अपडेशन हो रही है, वो अपडेशन को डायरेक्टली आप यदि एक्सेस कर पा रहे हो, दैट इज द लाइव डेटा। ये सब जैसे आपके मोबाइल फोन में जो वेदर की इंफॉर्मेशन आ रही है, टेंपरेचर जो शो कर रहा होता है, दैट इज कंप्लीटली लाइव वन। ये सब व्हाटएवर चेंजेस हो रहे हैं हमारे क्लाउड पे, वो सारी चीजें हमारे फोन में रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या क्लियर हो रहा है? आपने जो नहीं करना है। तो सेम थिंग्स वी नीड टू डू, वी आर एक्सेसिंग द रियल टाइम। तो रियल टाइम प्राइस आपको मींस व्हाट, किसी पर्टिकुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट से एक्सेस करना पड़ेगा, यहां से वो मल्टीपल चेंजेस करके एक्सेस करना होगा। ये सब नाउ उस डेटा को एक्सेस करने के बाद उस डेटा को हमें सेव करना पड़ेगा कहां पे? तो डेटा स्टोरेज के लिए हम क्या क्या कौन सा प्लान कर रखे हैं, एवरीवन में नहीं आइडिया। हम डेटा को स्टोर करने के लिए क्या क्या पढ़ रखे हैं, बताएं सब लोग, बताएं सब लोग। डेटा को स्टोर करने के लिए क्या क्या पढ़ रखे हैं? माई सीक्वल पढ़ रखे हैं, एज वेल एज मोंगोडीबी हमारे सिलेबस में होगा। दोनों चीजें हम पढ़ रखे हैं। हमने से कुछ लोग ऑरेकल पढ़े होंगे, माइट भी पोस्टग्रेस पढ़े होंगे। तो बट इस पर्टिकुलर क्लास में क्या यूज करने वाले हैं? एसक्यूएल को। तो डेटा जो वेबसाइट से या किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड से जो लाएंगे, उसको कहाँ स्टोर करेंगे? सीक्वल में। क्लियर हो रहा है हम सभी को? अब इन दोनों को यूज करेंगे बेटा। अब जब अचीव वन मोर थिंग्स, तो डेटा एक्सेस करेंगे कैसे? वाया एपीआई। डेटा कैसे आएगी हमारी? एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या होता है? व्हाट इज द एपीआई? ये तो फुल फॉर्म है। व्हाट इज द यूज ऑफ एपीआई? एपीआई स्पेशली no actually API specially help us to establish live connection between source to resource। ये मेन काम है एपीआई का। जो भी सोर्स होगा और जो भी रिसोर्स, रिसोर्स में तुम्हारा लैपटॉप हो सकता है, इन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने में कौन हेल्प करने वाला है? हमारा एपीआई। ये दो तरह के होते हैं बेटा, रेस्ट एपीआई और एक होता है फास्ट एपीआई। हम कौन से एपीआई हैंडल करने वाले हैं? रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई बेसिकली डेटाबेस का बनाया जाता है या डेटा एक्सेसिंग के लिए बनाया जाता है। फास्ट एपीआई अलग पर्पज से वो यूज है, डॉक्यूमेंट्री या स्क्रिप्टिंग पर्पज से बनाते हैं। तो हम अभी फिलहाल क्या यूज करने वाले हैं? रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई बने बनाए यूज करेंगे, हम बनाएंगे नहीं। डेवलपमेंट में जो यूज करते हैं वो रेस्ट एपीआई को बनाते हैं, हम बनाना नहीं सीखेंगे। हम उसको डेटा एक्सेसिंग करने करते हैं, डेटा हैंडलिंग सीखेंगे। मतलब एपीआई हैंडलिंग सीखेंगे, एपीआई क्रिएशन नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव में डिस्कस करूं सबसे पहले कि सेकंड थिंग्स, जब आप एपीआई से डेटा एक्सेस करोगे तो डेटा कम्स इन विच फॉर्मेट? जब आप किसी भी लोकेशन से डेटा को लाते हो तो एपीआई से डेटा किस फॉर्मेट में आती है? जेएसएन या एक्सएमएल में। जब भी किसी भी रिसोर्स से एपीआई के थ्रू डेटा आएगी तो हमेशा डेटा किस फॉर्मेट में आएगी? हमेशा जेएसएन में या तो एक्सएमएल। जेएसएन एक्सएमएल डेटा कैसी होती है जानते हो आप लोग? जैसे डिक्शनरी की फॉर्मेट, डिक्शनरी जो आप देखे होगे की विथ वैल्यू, वही होता है जेएसएन डेटा। और वैसे ही होता है एक्सएमएल डेटा। एक्सएमएल डेटा कैसा होता है देखिए आप लोग, मैं दिखाता हूं आपको, पहले मैं आपको बता दूं तब आपको समझ में आएगा। एक्सएमएल जो डेटा होते हैं ना बेटा, उसमें यूआरएल लिंक लगे रहते हैं। इसके पहले आपने पे देखा है एक्सएमएल डेटा, या मैं आगे बढ़ूं या दिखा दूं? पहले आप सब लोग बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सएमएल डेटा होती कैसी है। ऐसा क्या देख लिए भाई साहब जो हंसी आ रही पीछे से? हंसने वाली बात प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती नहीं आपके बीच? छोटे बच्चे जो होते हैं ना 7, 3, 4 क्लास के, उनके अंदर भी सिंसेरिटी आ जाती है।
और आप इतने बड़े हो गए तब भी आपके अंदर यही चीजें देखिए। देखो बेटा, दिस इज द एपीआई, यदि आप देख सको दिस इज कॉल्ड एपीआई। ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना, दिस इज द एपीआई। नाउ समवन आस्किंग अबाउट यूआरएल, समवन आल्सो थिंकिंग अबाउट यूआरएल, यस और नो। हम में से कुछ लोग कह रहे होंगे यूआरएल भी तो ऐसा ही होता है, इसको यूआरएल कह लो, सीधा सीधी एपीआई कहने की क्या जरूरत है। तो सम डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड यूआरएल, क्या डिफरेंस होता है बताओ आप। यूआरएल में ना बेटा कंप्लीट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब आपकी कंप्लीट सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपकी उस वेबसाइट पे जो रिक्वेस्ट जाती है, सबसे पहले हमारी वटेवर, जैसे सपोज दैट हमने पूरी पर्सपेक्टिव को समझे, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से समझे। जैसे मैं यहाँ पे अमेजोन लिखा ना, जैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे अमेजोन लिख के इंटर हिट किया, तो अमेजोन वेबसाइट पे जब ये देखो आप, जैसे हमने इंटर हिट किया तो एक अमेजोन से जब इस पे आप क्लिक करोगे ना अमेजोन वेबसाइट पे, तो इस पे रिक्वेस्ट जाती है, और रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जाती है, इस यूआरएल के फॉर्म में। और इस यूआरएल के अंदर हमारे जिस मैं कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा हूँ, जिस आईपी एड्रेस से कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर लोकेशन से कर रहा हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट को जाती है। कौन सी वेबसाइट को, अमेजोन से, जहां पे हम सर्च कर रहे हैं। वो फिर उसके रेस्पेक्ट में आपको रेस्पॉन्स करता है। जैसे अभी इंडिया में दीपावली की फेस्टिवल होती है, तो दीपावली में अमेजोन का वेबसाइट अलग दिखता है आपको। यही आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहां पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, नॉर्मल वेबसाइट दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रीजन के बिहाफ पे स्पेसिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो यूआरएल में हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, किस चीज का, रिसोर्स का। रिसोर्स मतलब हम क्या किससे यूज कर रहे हैं। और एक चीज और, जैसे अभी हमारे लैपटॉप मोबाइल में, ये जो हमारा लैपटॉप का डिस्प्ले डिफरेंट है, हमारे मोबाइल का डिस्प्ले का लुक डिफरेंट होता है। उसकी जो वो होती है, क्या उसको इंटरफेस होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, इसकी कंप्लीटली डिफरेंट है, यस और नो। तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। आपने सुना होगा वेबसाइट रेस्पॉन्सिवनेस। वेबसाइट रेस्पॉन्सिव किसे कहते हैं? जो हर पर्टिकुलर इंटरफेस पे आ जाए, हर पर्टिकुलर रिसोर्स पे सही दिखे। जैसे इसी को आपने मोबाइल पे ओपन करोगे तो मोबाइल पे भी यही व्यू आना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि मोबाइल पे यदि वेबसाइट पे जाओ तो अलग अलग दिखने लग जाते हैं गलत तरीके से, तो मतलब वेबसाइट हमारी प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं है। तो मेरा कहने का सेंस ये है ओवरऑल, कि जब आप वेबसाइट किसी भी पर्टिकुलर, ये जैसे हमने, तो एपीआई यूआरएल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि एपीआई कंप्लीटली हमारी रिसोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती और यूआरएल में हमारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होते हैं। तो एपीआई से हमने अभी जो मैं एपीआई की डिस्कस कर रहा था उस पर आगे ना आता हूँ। अब यदि मैं इस पे हिट करूं तो जो डेटा आएगा, देखो बेटा, अभी अभी जो आपके सामने जो डेटा आ रहा है किस फॉर्मेट में है, ये एक्सएमएल फॉर्मेट है। देखिए आप, ये जो डेटा दिख रहे हैं ना, ये टेबल के नेम है। कैटेगरीज क्या है हमारा, टेबल्स है। ये क्या है, टेबल है। कस्टमर क्या है, टेबल है। ये टेबल है, डेटा है, इसके अंदर बहुत सारी डेटा छुपी हुई है। पर डेटा किस फॉर्मेट में, लिंक के फॉर्मेट, देख रहे हो ना। आप में से कुछ लोगों को फ्रंट एंड आता होगा थोड़ी बहुत, तो आप देखो यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में दिख रही है बेटा, बताएं आप। क्या आपको डेटा दिख भी रही है थोड़ी बहुत? नहीं ना, सिर्फ आपको उसका नेम दिख रहा है टेबल का, क्योंकि डेटा पूरी की पूरी हिडन है इसके अंदर, पूरी की पूरी एक्सएमएल में है। ऊपर में देखो लिखा हुआ भी है, द एक्सएमएल फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट। ऊपर में लिख रखा है, बता रहा है, अब देखो जी ध्यान से। तो ये डेटा हमारा एक्सएमएल डेटा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताएं सब लोग। और आपको जेएसएन डेटा देखनी हो तो मैं दिखाता हूँ जेएसएन डेटा, लाइव डेटा। सब लोग इस वेबसाइट पे जाएं, सब लोग अपने कंप्यूटर में ओपन करें, वेदर सर्च करें, फ्री वेदर एपीआई सर्च करें सब लोग, फ्री वेदर एपीआई। सभी लोग सर्च करें फ्री वेदर एपीआई। देखो सबसे फर्स्ट वन नहीं बेटा, ये सेकंड वन, फ्री वेदर एपीआई डॉट कॉम, इस पे क्लिक करना है। देखें सब लोग, इस वेबसाइट पे ही जाना है आपको। बाकी पेड होते हैं, हम अनपेड वाले यूज करने वाले हैं, तो इस पे क्लिक करें। सब लोग कर लिया? क्लियरली देखो बता रहा है जेएसएन एंड एक्सएमएल वेदर एपीआई एंड जूलॉजिकल डेवलपर्स एपीआई। यहां तक सब लोग पहुंच चुके हो? जस्ट साइन इन करें सब लोग, साइन अप करेंगे आप लोग तो खैर अभी फिलहाल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं लॉग इन करके आईडी लॉग इन किया। आप लोग करके यहाँ पहुंचो सब लोग, सब लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हो? लॉग इन कर लिए सब लोग, वेदर एपीआई डॉट कॉम पे लॉग इन किया आप लोग? देखो यहाँ पे पहुंच गए बेटा सब लोग, देखें हम इस इंटरफेस पे हैं, हमारे सामने ये इंटरफेस दिख रहा होगा। क्या आप सब लोग यहाँ तक आ चुके हैं सब लोग? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट की क्लास है ना, हम सभी के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, सभी के कंप्यूटर में रनिंग मोड में होनी चाहिए। इस पे आए सब लोग यहाँ पे लॉग इन करो। मैं ईच एंड एवरीवन, आपके वैसे लैपटॉप क्यों नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब लोग करें लॉग इन। क्या हुआ, करो। हाँ, ये गलत वेबसाइट पे आ गए, वापिस जाओ बेटा। और नीचे स्क्रॉल करो,
फ्री वेदर और नीचे दिखाओ मुझे, freeweather.com होगा बेटा आपका इस वेबसाइट का नेम, ये वाला ना, freeweather.com। लॉग इन करो आप फटाफट। हो गया, पहुंच गया लॉग इन पे, साइन अप पे क्लिक करो। कोई इंटरनेट नहीं चल रहा? हाँ करो, लॉग इन हुए या आयुष, क्या देर कर रहे हो? फटाफट करो। आ गए सब लोग यहाँ तक? हम्म, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक रुको सब लोग आके लॉग इन करके। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नोटिस करें सब लोग, यदि यहाँ तक पहुंच चुके हो तो देखना आप। अब यहाँ पे नोटिस करना, बस रुक जाओ, लॉग इन करके सब लोग यहाँ पे रुके, रुक जाए यहाँ पे देखो। मैं रुकू, लॉग इन कर रहे हो आप लोग, मैं रुक जाऊँ 5 मिनट? चलो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, आप लोग करें जल्दी से। सब लोग कर लें तो बता देना मुझे, आप इन्फॉर्म करना। हाँ जी बेटा, हाँ गेट स्टार्टेड, ईमेल वेरिफिकेशन किया आपने? हाँ हो जाएगा, आप वापस मेल आईडी डाल दो और पासवर्ड डाल दो। मेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया तो सब लॉगिन हो जाएगा, फटाफट करें। हो गया ना सब? यहाँ वेरी गुड आ गया आपका वहाँ इंटरफेस, वेरी गुड। हाँ जल्दी करें सब लोग। हाँ बनाए होंगे, अकाउंट क्रिएट करवाए होंगे हम। हो गया सबका ईच एंड एवरीवन डन? कर लिए सब लोग या नहीं किए बताएं? हो गया? देखिए अब जो लोग नहीं कर रहे हो ट्राई करना। अब यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड एपीआई की। एपीआई की क्या होता है बेटा? एपीआई की क्या होता है बेसिकली बताता हूँ। इस एपीआई की के थ्रू आप ऑथराइज किए जाते हो कि आप कौन सी यूजर हो। दो तरह के यूजर होते हैं, पेड और एक अनपेड। पेड की सर्विसेज अलग दी जाती है, अनपेड की अलग। तो इस आईडी के, इस की के भी यहाँ पे और इस की के भी यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड प्रिविलेज मिलता है कि यही बस प्रिविलेज आपको ऑथराइज हुआ। समझ में आया हम सभी को? ना इसको ड्रैग ऑन, यदि आप ध्यान से देखो तो फ्री का क्या प्लान है बेटा, बता रखा है 1000 कॉल्स पर मंथ। यहाँ पे देखो बता रखा है, यस और नो। ये फ्री प्लान है, मतलब 1000 100 टाइम आप कॉल कर सकते हो। नहीं 100 टाइम नहीं बेटा, 10,000 आई थिंक है। जीरो कॉल मोड्स, आप कॉलिंग तो नहीं कर सकते, मैसेजेस वगैरह भेज सकते हो। समझ में आया हम सभी को? नाउ मूव मूव टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जाए सब लोग, देखो यहाँ पे एपीआई एक्सप्लोरर दिख रहा है आप सभी को, इस पे जाए। इसको एक बार पढ़ें सब लोग, इसको पढ़ें एक बार, इसको पढ़ो सब लोग। और इस वेदर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पे क्लिक करें। वेदर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है सभी को, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आए सब लोग। इसको एक बार रीड आउट कर लो पूरे, यहाँ से इंट्रोडक्शन से लर्न करो, यहाँ तक सब लोग पहुंचे। यहाँ तक क्या है लिखा हुआ, रिटर्न कर, राइट करें। यहाँ पे सब लोग राइट करें, एक बार रीड करो सब लोग क्या है यहाँ पे। ईच एंड एवरीवन रीड करें, क्या कह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पढ़ें एक बार और समझने की कोशिश करें। एपीआई एक्सप्लोरर पे जाओ, नीचे है ना वो एपीआई एक्सप्लोरर, देखो एपीआई एक्सप्लोरर वो रहा, हाँ क्लिक करो। एक्सप्लोरर ये रहा, इस पे ब्लू लाइन पे क्लिक लो। हम्म, इंट्रोडक्शन पढ़े, ऊपर से पढ़ लिए? पढ़े? आ गया? ऊपर से पढ़ो ना, ऊपर से बेटा, ऊपर से। हाँ डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो, वेदर डॉक्यूमेंटेशन ब्लू कलर में दिख रहा है जो, नीचे 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 लाइन में, हाँ उसको पढ़ो। पढ़ लिया सबने? तो आप साइन अप क्यों नहीं कर पा रही, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं हो रही? क्या दिक्कत आ रही है? वेरिफिकेशन किए थे आप मेल आईडी से? पासवर्ड दोनों सही डालो, या अलग हटा के दूसरा नया डाल दो। क्या पढ़ा सब लोगों ने, क्या देखा? ये ब्लू वाला है तो हाँ। क्या पढ़ा आपने, क्या देखा? ये क्या पढ़ा आपने बताओ आयुष, क्या इसको रीड आउट करके आपने देखा? क्या रीड कर रहा है, क्या मिल, क्या है ये? हाँ बाकी कोई और एक्सप्लेन करे। हाँ आप क्या कह रहे थे बताओ एक बार अपने एंड पे। ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, यही ना आपने देखा?
और ये क्लियरली बता रखा है कि हम डेटा को किस फॉर्मेट में देखेंगे। देखो बता रखा है जियो डेटा वाया विच फॉर्मेट, जेएसएन या एक्सएमएल, क्लियरली लिख रखा है। और ये बता रखा है क्या क्या मैं प्रोवाइड करूंगा, रियल टाइम वेदर, मतलब अभी क्या अपडेट हो रहा है वेदर का वो बताऊंगा, 14 डेज वेदर फोरकास्टिंग बताएगा, हिस्टोरिकल वेदर बताएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करेगा। यही नहीं है सोनू, इसको स्टार्ट करने के लिए बता रखा है कैसे क्या क्या करना है। साइन अप करो पहले, फिर आप अपनी एपीआई की ले लो, बता रखा है देखो, फिर उसको आगे यूज करो, फिर आगे बढ़ो। ऑथेंटिकेशन के लिए हमें सबसे पहले की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ से इनिशिएशन है। देखो एपी, देखो बेटा ये हमारा यूआरएल है, बेसिक यूआरएल, मतलब यहाँ से हमारा एपीआई चलेगा। कॉपी करो इसको सब लोग, कॉपी कर लो, गो ऑन एनी टैब प्रेस दिस वन, कॉपी करके किसी एक टैब पे रख लो। रख लिया हमने, सब लोग उसे कॉपी करो, किसी एक टैब पे रख लो, कॉपी करके रख लिया, कर लिया आप लोग, सभी लोग कर लिए, डन क्या, क्यों इसको कॉपी करने नहीं आ रहा है आपको, रिक्वेस्ट में जाओ, रिक्वेस्ट यूआरएल, हाँ इसको कॉपी करें, जस्ट कॉपी दिस वन, बेसिक यूआरएल को कॉपी कर लें, कॉपी सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, और किसी न्यू टैब पे आके यहाँ पे कॉपी करके रख लो, बस रख लिए सब लोग ना, बस चेक करने के पर्पज से, नहीं अभी करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बेटा, हमें करंट वेदर चाहिए, तो करंट वेदर के लिए क्या लिखना है, करंट जेएसएन। देखो यहाँ पे आयुष, यहाँ देखो, यदि हमें करंट वेदर चाहिए तो क्या लिखेंगे, करंट जेएसएन। फॉरकास्टिंग करना है तो क्या लिखेंगे, फॉरकास्ट जेएसएन। सभी का अलग अलग देख रहे हो आप, चीजें नोटिस कर रहे हो। फिलहाल मुझे क्या चाहिए था, करंट जेएसएन, तो हमने यहाँ पे करंट वेदर चाहिए तो हमने करंट जेएसएन को यूज किया। और यहाँ पे आके बेटा जो हमारा न्यू टैब ओपन हो रखा था ना, इसमें पेस्ट कर दो। हो गया, यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम सब लोग। करंट जेएसएन, ये जो स्लैश करके लिखा हुआ है ना, ये कॉपी कर ले, स्लैश के बाद जेएसएन एक ही लिखना, जेएसएन या एक्सएमएल दोनों मत लिख देना। तो ये जेएसएन में आएगा, एक्सएमएल में चाहिए तो एक्सएमएल, यहाँ पे लिख लिए। यहाँ तक पहुंच चुके हैं सब लोग, कर चुके। ये हमने अलग से कॉपी नहीं किया, वहीं से कॉपी कर रहा हूँ जहां से आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। देन पास ईयर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पे, की इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क देखे, की के ई वाई अपने मैन्युअली लिखा, और की इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे वापस आ जाना गेटिंग स्टार्टेड में, या यहाँ पे आ जाना बिल्कुल एपी एक्सप्लोर बेसिक पे, सबसे इधर एआई इस पे क्लिक करके बाहर आ जाना। सॉरी, इतना एकदम से बाहर नहीं आना था, माई अकाउंट पे चले जाना, यहाँ पे आपकी इस एपीआई की वो कॉपी कर लो, कॉपी कर ली, यही था ना हमारा एपीआई की, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। एंड सेकंड पैरामीटर क्या था, क्यूरी, सेकंड क्यू, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू में हमें क्यूरी पैरामीटर देना है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसने बता रखा है कि क्यूरी पैरामीटर, सबसे पहले तो ये ओपन कर लिया आपने, और फिर यहाँ पे देखो बता रखा है कि नेक्स्ट में सबसे पहले आपने ये पास कर दिया। देखो एक एक करके समझो, सबसे पहले मैंने बेस यूआरएल दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या आप बताना कि क्या यूज करना है, करंट इसमें से कोई एक, इतने जितने उसमें से एक, आगे बढ़ो। फिर क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर, पैरामीटर में क्या क्या देना है, की देना है, की हमने दे दिया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या देना बेटा, क्यू क्या है, पढ़ो यहाँ पे, क्यूरी पैरामीटर, मतलब किस लोकेशन की क्यूरी कर रहे हो आप, वेदर किस लोकेशन की देखना चाहते हो, यही है ना क्यू। तो यहाँ पे आ जाओ, राइट हियर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे मेंशन कर दो क्यू, क्वेश्चन मार्क बेटा, ये सिंटेक्स है, जैसे पाइथन में सिंटेक्स लिखते थे ना आप लोग, उस तरह से क्यू लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गुड़गांव का लोकेशन, तो अभी बताएगा गुड़गांव का नंबर, ये सारी चीजें देखो, एंटर हिट करो, इतनी चीजें क्या अपने डेटा आने लगी। दिस इज द जेएसएन फॉर्मेट, देखो सब लोग, दिस इज द डेटा इन फॉर्मेट ऑफ जेएसएन। अभी तक नहीं हुआ बेटा आपका, हो गया नहीं हुआ, कि उसमें चले जाओ, देखो माई अकाउंट में जाओ, माई अकाउंट में चले जाओ, ये आ गया ना, की कॉपी कर लो, वहां पे क्लिक करके इस पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। हाँ ये रहा की, क्यू में किसी भी लोकेशन का, जिस लोकेशन का आपको वेदर चाहिए, हाँ गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कुछ वट एवर, क्या आपको डेटा आ गई, बस क्यू लिख के इंटर हिट करो, डबल कोट्स में लिखना गुड़गांव, हाँ हाँ, डबल कोट्स में लिखना, कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी कॉपी कॉपी, ऐसे इधर से कर लो ना, पीछे से चल लो, राइट क्लिक करो, और गलत लिख रहा है ना, एंड क्यूरामीटर लिखा नहीं, क्यू इक्वल टू लिखोगे ना,
बाहर आप उसी में लिख रहे हो, डबल कोट्स के अंदर लिखो ना। तो क्यों डबल कोट तो लगा हुआ है तुम्हारा? गुड़गांव गुड़गांव GUR अरे यार ये गड़बड़ करता है ना ये, इसने बेस वाले डाला ही नहीं, इसके बाद इसको चाहिए करंट जेएसएन की डेटा, तो ये लिखो तो ना, ये वाले डालना है इसके बाद। रुको रुको तुम, इसका गलत है कहीं ना कहीं, ये भी इसकी भी गलत है, इसका बेस यूआरएल भी गलत लिख सकता है। क्या कर रहे हो तुम आयुष हैं? ऐसे होगा? देखो सब लोग यहाँ तक आ चुके हैं, यदि सब लोग नोटिस करो इसका, बताता हूँ यहाँ पर यदि ध्यान से देखें सब लोग, इधर देखो, बात ना करें, यहाँ पे जोड़ी नोटिस करें तो देखो बेटा यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ रहा होगा गुड़गांव, देखो सब लोग, रीजन इज इक्वल टू हरियाणा, कंट्री इंडिया, पूरी लोकेशन दिखाओ, और यहाँ पे नोटिस करो टेम्परेचर ही बता रहा है सेल्सियस में, टाइमिंग कब डेटा फेच हो, ये जो डेटा है जेएसएन फॉर्मेट में, इसी को जेएसएन फॉर्मेट कहते हैं। आप किसी और लोकेशन का देखना चाहो तो गुड़गांव की जगह पे चेंज करो, देखो गुड़गांव की जगह पे हमने डाला नोएडा, देखो नोएडा का लोकेशन बता रहा है, देखो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यस और नो, दिख रहा है सभी को? किसी भी लोकेशन का आप चेंज करके देख सकते हो, किसी भी लोकेशन का आप चेंज करके देख सकते हो, जैसे मैंने डाला गोवा, किसी भी लोकेशन का आपको चेक कर पा रहे हो, और एक बार मोबाइल से वेरिफिकेशन करो क्या सही आ रहा नहीं आ रहा, देखो देखो गोवा का टेम्परेचर भी क्या बता रहा है 90, ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस, यहाँ पे देखिए बता रखा है टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फॉरनाइट बेटा 30 डिग्री है टेम्परेचर सेल्सियस में। अब मोबाइल में चेक करो गोवा का टेम्परेचर कितना आ रहा है, ग्रेटर, अभी नोएडा का क्या आ रहा है, आप यहाँ का सर्च कर लो ना, गुड़गांव का कितना आ रहा है और हमारा ये कितना बता रहा है, क्या सही बता रहा है, दोनों चेक कर सकते हो, गुड़गांव का टेम्परेचर डाल के चेक कर लो, या किसी और लोकेशन का भी चेक कर सकते हो। गुड़गांव का देखो टेम्परेचर अभी इसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि टेम्परेचर भी यहाँ का कितना है 37 डिग्री, क्या मोबाइल में यही बता रहा है? अप्रोक्सीमेट फ्री वाला यूज कर रहे हो, 1 आध डिग्री का तो अंदर चलेगा, 38 है ना, हाँ 1 आध डिग्री का तो अंदर चलेगा ना, फ्री यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट सेम है। हाँ, और रियल मोबाइल में देखो कितना बता रहा है, अप्रोक्सीमेट सेम ही है, आसपास है हम, ठीक है, तो ये हमारा रियल डेटा है, यदि आप समझे यहाँ पे ध्यान से तो दिस इज अवर रियल डेटा, यस और नो, क्लियर हो रहा है सभी को? सब लोग यहाँ देखें, आयुष यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब ये सारे काम हमें ऑटोमेशन से करना है, अभी ये जो है समझो ध्यान से, इन सभी चीजों को बेटा एक जगह पे समराइज करना है, जिससे ये जो डेटा आ रही है इस डेटा को मुझे कहाँ ले जाना है, सिक्वेल में, सिक्वेल मुझे सेव करना पड़ेगा, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो? तो सबसे पहला काम क्या है बताओ सब लोग, इंटरफेस बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट GUI, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या UI भी कह सकते हैं, यूजर इंटरफेस। नाउ यूजर इंटरफेस बनाने के बाद, क्योंकि यूजर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो हमारा इंटरव्यूअर होगा मैन्युअली ऐसे जाकर तो सर्च नहीं करेगा ना कि गोवा लोकेशन में जाकर देखेगा, ऐसा नहीं करेगा, तो वी नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर इंटरफेस, यस और नो? अब हमारे पास यूजर इंटरफेस बनाने के लिए वी ऑलरेडी नो लर्न अबाउट पाइथन, हम लोग सब लोग पाइथन पढ़ रखे हो, यस और नो? तो विच लाइब्रेरी हेल्प अस टू क्रिएट यूआई, सब लोग बताएं, विच लाइब्रेरी बेसिकली हेल्प अस टू क्रिएट यूआई, कौन सी लाइब्रेरी से हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं, बताएं? कृति हम प्रोजेक्ट बनाए थे पाइथन वाली क्लास में, आपको याद होगा? हाँ जी मोहित, यूआई कैसे बनाओगे हम? फिग्मा से बनाएंगे या और हैं? हमें टिके इंटर पढ़े होंगे ना, पाइथन में आपने टिके इंटर पढ़ा होगा ना, टिके इंटर, पाइथन में आपको टिके इंटर नहीं कराया गया?
पाइथन के प्रोजेक्ट में कृति 730 वाले बैच में हम टिकेंटर बढ़ाए थे आपको, प्रोजेक्ट जो बनाए थे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपको टिकेंटर कराया गया था। पाइथन की क्लास में आपको टिकेंटर नहीं पढ़ाया गया? मोहित आपको कराया गया कि नहीं कराया? फुल स्टैक में क्या होता है? डेटा साइंस वाले को भी पढ़ाया जाता है, बट नाउ डेटा एनालिस्ट को भी पढ़ाया जाता है। नाउ पॉइंट ये ध्यान से सुने, जिनको नहीं पढ़े हैं टिकेंटर, गड़बड़ बात है, पढ़ना चाहिए आपको। नाउ सेकंड सिनेरियो, टिकेंटर बहुत ही लो लेवल की इंटरफेस जनरेट करता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हमारी इनहांसमेंट नहीं हो पाती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रीमलिट। हम अभी क्या यूज करने वाले हैं यूजर इंटरफेस के लिए? स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट के बारे में आप जानते हो थोड़ी बहुत? कोई जानता हो तो बताओ। स्ट्रीमलिट इज द फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन, इट इज नॉट अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन एक्चुअली। जानते हो ना? तो स्ट्रीमलिट इज व्हाट? इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन दैट इज बेसिकली हेल्प अस टू क्रिएट यूजर इंटरफेस इन अवर कंप्यूटर। ये बेसिकली क्या करता है? यूजर इंटरफेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। दोनों को ना बाहर कर दूंगा क्लास से, समझ गए? बातें नहीं करो। नाउ वी हैव ऑल सम मोर फ्रेमवर्क, समथिंग लाइक स्ट्रीमलिट। जैसे आपने सुना होगा Django, Flask, दिस इज आल्सो अ फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन, बट दिस इज अ रियली वास्ट फ्रेमवर्क, सो वी डिड नॉट नीड टू यूज Django एंड Flask। हम Django और Flask नहीं यूज कर रहे हैं। यदि आप चाहो तो मुझे Django आती है, Flask भी आती है, तो मैं करा दूं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्ट्रीमलिट सबसे अच्छा बेटा, और इवन डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? तो स्ट्रीमलिट ही यूज होता है। और स्ट्रीमलिट से प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट करना बहुत ही आसान है। मतलब जो प्रोजेक्ट का अच्छा एक चीज बताओ, डिप्लॉयड प्रोजेक्ट और अनडिप्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयड प्रोजेक्ट? जो हम कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है, नहीं है, मतलब क्या सेंस बनता है? डिप्लॉयड और अनडिप्लॉयड का क्या मीनिंग है? प्रोजेक्ट लाइव होता है, लाइव करने का क्या सेंस बनता है मोहित, आप बताओ। यूआरएल, जैसे हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे मेरे कंप्यूटर में एक्सेसिबल होगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, बट जो प्रोजेक्ट लाइव होगा बेटा, उसकी यूआरएल से, उसकी रिक्वेस्ट से किसी भी कंप्यूटर में एक्सेसिबल हो, दैट इज द डिप्लॉय। तो डिप्लॉय कहां होगा? क्लाउड इन्वायरमेंट में। डिप्लॉय कहां करोगे? क्लाउड में तो डालोगे जहां से सब लोग एक्सेसिबल होगा। तो क्लाउड अभी तक हम कौन कौन से लर्न कर रखे हैं जिसपे प्रोजेक्ट डिप्लॉयड किया जाए? या तो आप गिटहब पे कर सकते हो, या तो वर्सल पे कर सकते हो, हेरोकू पे कर सकते हो, पाइथन इन्फिनिटी या पाइथन एवरीवेयर पे कर सकते हो। ये सब प्लेटफॉर्म है, तो इसमें से कोई एक हम चूज करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट का जो मोटो है वो दिखाऊं, क्या है ये? इसमें क्या लिख रखा है एक बार देखो, आप सभी लोग के पास ये वाला है ना? ये वाली है सबके पास? एक बार ओपन करके देखो इसमें क्या लिख रखा है, मैं भी देख रहा हूं। वो पढ़ो ना बेटा, अभी जो बोला मैंने। फर्स्ट प्रोजेक्ट वन पढ़ना है, प्रोजेक्ट वन में जाके पढ़ना है। नहीं बता रखा है ना? अपने से इंड पे ही अपना खुद से करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं। तो इंटरफेस हम बनाएंगे बेटा, डिप्लॉय प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग बेसिकली, सॉरी इंटरफेस कैसे बनाएंगे? स्ट्रीमलिट से। तो स्ट्रीमलिट को हम गिटहब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कहाँ करेंगे? हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट आपको वर्सल पे करके दिखा देंगे, या तो पाइथन एवरीवेयर पे, या पाइथन या गिटहब पे भी डिप्लॉय करके आपको दिखा दूंगा। एक ऐसा कोई ना कोई रिसोर्स जरूर यूज करूंगा जिससे प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉयड रहेगा। ओके, करें स्टार्ट। हम में से कितने लोग हैं जिनको गिट और गिटहब आती है? कितने लोग हैं जिनको गिट और गिटहब अलग अलग है या एक है? गिटहब क्या है, कोई आइडिया दें हमें? गिटहब क्या है बताएं? गिट और गिटहब अलग अलग है या दोनों सेम है? क्या दोनों में अलग है? गिट और गिटहब क्या होता है? हाँ जी, गिट और गिटहब क्या होता है आयुष? क्या आप हैं? हम डेटा एनालिटिक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हमें गिटहब की आइडिया नहीं है? कितनी गंदी बात है। इतना मतलब बेसिक चीजें नहीं हमें पता है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि ये कहने लायक नहीं है। ऐसी वाली प्रॉब्लम है। गिटहब के आप तो हंस रहे हो, बताना चाहिए आपको, तो कितनी बार बताया हूँ, कितनी सारी क्लासेस ले रखे हो, फिर भी नहीं बता रहे हो। कुछ क्लास ही नहीं मेरे से अभी तक एक भी। तो फिर नहीं बताया गिट और गिटहब। मैं बताता हूँ, गिट जो है ना बेटा, ये लोकल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कमांड लिखेंगे। गिट क्या हुआ? हमारे लोकल सिस्टम में चलता है। गिट प्लेटफॉर्म हुआ जो हमारी लोकली मशीन में रहता है, और गिटहब प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड इन्वायरमेंट है। तो गिटहब पे अपनी चीजों को अपलोड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गिट। समझ में आ रहा है? तो गिट के कुछ कमांड्स होते हैं जो हमारे लोकल मशीन में चलते हैं।
जिसे गिट बैश के नाम से आप जानते हो। गिट बैश एक प्लेटफॉर्म जनरेट करता है जिसपे आप कमांड के थ्रू अपनी जो भी लाइब्रेरी है, जो भी आपके फोल्डर्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, जो भी स्नैपशॉट्स हैं, उसको कहाँ पे अपलोड करोगे, कहाँ पे अपलोड करोगे, गिटहब पे। तो गिटहब क्या हुआ, क्लाउड इन्वायरमेंट जहां पे हमारी चीजें अपलोड होगी, तो वहां पे अपलोड होगी वाया गिट। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो हमें गिट पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर गिटहब पे, सबसे पहले हमें गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अपने लोकल मशीन में गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि हमें गिटहब पे वर्क करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, पहला काम, और दूसरी चीज गिट इंस्टॉल करना चाहिए। सब लोग करें गिटहब पे अकाउंट क्रिएट। जितनी फॉर्मेलिटीज है सब पहले हम लोग कर लेते हैं। यस, आई उसको दे दो ना, कंप्यूटर खुद करेगा। क्या दिक्कत हो रही, खुद करने में क्या परेशानी होती तुमको? खुद करा करो बेटा, खुद। इस पे जाए, सब लोग अकाउंट क्रिएट करो, सब लोग करो, सब पे क्लिक करो, इस फर्स्ट वन पे जाओ, सब लोग अकाउंट क्रिएट करो। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो बेटा, ईच एंड एवरी सिस्टम में प्रोजेक्ट रनिंग मोड में होना चाहिए। हम प्रोजेक्ट रनिंग मोड में करेंगे तभी ना, जब हमारे पास सबको, सभी के पास सब चीजें हों। क्रिएट कर लिए, सब अकाउंट क्रिएट करें, जैसे मैं क्रिएट करवा रहा हूं आपसे। क्लिक ऑन साइन इन। यदि आप फर्स्ट टाइम हो तो साइन अप करें। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड गिटहब अकाउंट, सो हम डायरेक्टली साइन इन करके यूज कर रहे हैं इसको। आप चाहो तो यदि साइन इन नहीं करो तो सीधा आप लिख सकते, कंटिन्यू विद गूगल भी कर लेना, कंटिन्यू विद गूगल, साइन इन करके सीधा कंटिन्यू विद गूगल। इसमेल आईडी पे गया है इसका। सब लोग यहाँ तक आ चुके होंगे? क्या सभी लोग को यहाँ तक आ चुके हैं? डन। क्या आपको इंटरफेस ये दिखने लगा बेटा? ये है गिट हब, डैशबोर्ड आपको आगे दिखने लगा गिट हब का। सब लोग करें ईच एंड एवरी वन। कर लिए अकाउंट क्रिएट? पहले से था, अभी किए? अभी किए, ठीक है। आप लोग सभी कर लिए? पहले से बना रखे हो तो बताते क्यों नहीं हो? कैपस्टोन प्रोजेक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, कैपस्टोन प्रोजेक्ट लिख देते हैं, लाइव प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कुछ है नहीं, लेकिन कैपस्टोन जरूर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में। समझ में आया हम सबको यहाँ तक? नाउ वी नीड टू क्रिएट न्यू। सबसे पहला है बेटा, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, आस्क एनीथिंग। थोड़ी इसके अंदर एआई चीजें ऐडेड हो गई, पहले यहाँ पे नहीं थी, अब यहाँ पे एआई, अब यहाँ पे अवेलेबल हो गई। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, सब लोग रिपोजिटरी क्रिएट करें। सब में ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू, राइट साइड में ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, या न्यू पे आ रहा होगा, तो न्यू पे क्लिक किए। सब लोग कर लिए? नाउ क्लिक रिपोजिटरी, यहाँ पे नाम दे दो बेटा रिपोजिटरी का। आज अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था बताएं, एक बार नाम देख लेता हूं मैं। नहीं बेटा, 1:30 बजे खत्म कर लेंगे। क्यों, 2 बजे क्या दिक्कत हो गई? नहीं, 2 बजे तक की टाइम है, बट आज हम लोग फर्स्ट क्लास है ना, तो सब लोग जो जो चीजें मैं करके दे रहा हूँ सब लोग कर लेंगे। वैसे 2 बजे तक हमारी क्लास कल से चलेगी डेली। हाँ, 1:45 तक चलेगी। ध्यान से देखें, ऐड रीडमी फाइल जरूर इनेबल कर लेना बेटा, जरूर से जरूर कर लेना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना, क्रिएटेड यूआई यूजिंग यू क्रिएटेड यूआई यूजिंग स्ट्रीमलेट एंड यूज्ड एंड एंड फॉर एक्सेसिंग लाइव डेटा, रियल डेटा, या रियल टाइम डेटा लिख दो, रियल टाइम डेटा यूजेज
फेक स्टोर एपीआई, जो स्टोर फेक स्टोर एपीआई यूज कर रहा हूं। बस इतना ही लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है बेटा। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी सब लोग। अच्छा एक चीज और, हमें पब्लिक बनाना चाहिए या प्राइवेट? पब्लिक। इंस्टा की वीडियो थोड़ी है जो पर्सनली देखोगे, पब्लिक रखना है ना। दूसरे हमें इंटरव्यूअर को दिखानी है ना, कंपनी को दिखानी है, तो पब्लिक रखिएगा। कुछ लोग इसका प्राइवेट कर देते हैं, उनको बस समझ नहीं आता कि प्रोजेक्ट फिर गिटहब पे आए क्यों, पर्सनली रख लो लोकल मशीन में। इसको क्रिएट रिपोजिटरी कर लें सब लोग। नहीं, किसी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे ना तो वहां पे प्राइवेट करके चलना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट को बाहर कोई एक्सेस ना कर ले, इसलिए अभी आपको प्राइवेट। यहाँ तक सब लोग आ चुके हैं? यहाँ तक सब लोग आ चुके बेटा? बस यहाँ पे आके रुक जाना है सबको। रीडमी फाइल के बारे में थोड़ी सी चीजें बता रखा है, उस समय हम पढ़ेंगे बाद, बस इतना करके रुकिए यहाँ पे। बस सब लोग यहाँ तक आके रुक जाओ, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके सब लोग रुक जाए। ये हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है, यहाँ तक सब लोग आ चुके हो होप करता हूँ। तो यहाँ पे रुके, सब लोग आ गए सब लोग, ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन डन दिस वन। क्यों बेटा, क्या इशू आ रहा है? बस नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे तो गलत बता रहा है बेटा आपका। ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग। कब बनाए हो आप? बना रखे हो या अभी बनाए क्या आप इसको? पहले भी एक बार बना दिए क्या इसमें? बस ये एडमी फाइल जो है ना बेटा, हमेशा जब भी बनाना है तो एडमी फाइल रखना है बस। और बाकी बस हो गया। एडमी रीड फाइल कर लिए? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। इसको 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 ऐड करो, ये रीडमी फाइल जरूर होना चाहिए। हाँ क्या? हाँ उसको इनेबल करो, ऑफ जो है ऑन करो उसको। हाँ बस बस कुछ नहीं और लिख दो। हाँ हाँ, लिखो या ना लिखो चलेगा, लिख दो या आप रहने दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, समझो, वो आपको इसलिए है कि आपको वो पता चलता रहे, है ना। ये सब चीजें थोड़ा और अच्छे से लिख देना। मैं तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया। लास्ट क्लास जब हम करेंगे ना तो जेमिनी से बढ़िया से डिस्क्रिप्शन निकाल के डाल देंगे, ताकि इंटरव्यूअर इससे ही अट्रैक्ट होगा। बिना सोर्स कोड देखे यहाँ से उसको चीजें क्लियर फी वो बनाया कैसा गया है। यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं? सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं बेटा? लॉग इन नहीं कर पा, ये तो भाई साहब बड़ा खतरनाक परेशानी। ये अलग प्रॉब्लम, इसको आप खुद ही सी हेलो। एक बार अकाउंट क्रिएटेड है, आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको परेशान खुद करेगा। क्या हुआ? अरे भाई, हाँ तो ये बहुत परेशानी वाली बात है बेटा, ये आप ही करो सॉल्व। इसको कंटिन्यू विद गूगल, वो ना वेरिफिकेशन के लिए गिटहब इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि आपको मतलब आराम से दिमाग शांत करके आधा घंटा बैठो तब होगा। हाँ क्योंकि वो एक भी गलती हो गई तो टाइम लेगा। हाँ जीमेल पे लॉगिन करा लो, दूसरे लॉगिन मेल आईडी से लॉगिन कर दो। यहाँ पे सब लोग देखें, डन। नाउ गो ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सर्च करो बेटा गिट बैश। गिट डाउनलोड सब लोग करो, गिट डाउनलोड सब लोग करें, गिट डाउनलोड कर लो। गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज यहाँ पे आ रहा होगा, किसी के मैक होगा तो बेटा मैक कर लेना। गिट इंस्टॉल करो सब लोग, यहाँ पे वाली फाइल सब लोग करें। गिट डाउनलोड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। देखो ये मैं एक ग्रुप बना दूंगा, जिस ग्रुप में सबको ये वाली डाउनलोड कर लो बेटा और इसको इंस्टॉल कर दो। गिट या गिट बैश दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत। ये गिट बैश ही है ओवरऑल। हाँ गिट, गिट डाउनलोड। हो गया डन? ये जो चलती क्लास में 2 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आते हैं ना, यही लोग पीछे रह जाते हैं, इनकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब। कर लिए सब लोग? यहाँ तक सब लोग डन? ईच एंड एवरी वन डन? इंस्टॉल कर लिए? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है। रुक रुक जाओ, दिखाता हूँ, हम ऑप्शन देखते हैं, बताता हूँ। यस कर, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ बेटा, मैं एक बार देख के बताता हूँ कहाँ पे इनेबल कुछ करना होगा तो मैं देख लूंगा एक बार। इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लो, डबल क्लिक कर दो सीधा फाइल पे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। मेरे सिस्टम स्लो चल रहा है, पता नहीं कैसे। देखो ये क्लिक ऑन यस, यहाँ पे देखें सब लोग, लाइसेंस का ये ऑप्शन इंस्टॉल, इंस्टॉल बस। आप में आ रहा है कोई और ऑप्शन क्या? मेरे पहले इंस्टॉल्ड था इसलिए शायद ऐसे दिख रहा है। बस नेक्स्ट 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 कर दो, कुछ नहीं करना। कर लो डाउनलोड, 1 मिनट लगेगा। हो गया डन आपका? कुछ नहीं, नेक्स्ट 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 कर दो। हाँ कर दो, चेक इन कर लो। लास्ट में ऐड टू वो वाला कर लेना, ऐड टू विंडो प्रोफाइल में एक ऑप्शन था ना, ऐड टू विंडो प्रोफाइल। हाँ बस तो, नहीं भी होगा तो ऐड कर लेंगे बाद में, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाए। इसमें कर लिए निवास, कुछ जाओ बैक करो, बैक करो, दिखाओ एक चीज, थर्ड को चेक करो। कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक बार दोबारा करवा कर लेना, या मैं बता दूंगा यदि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। डन, सब लोग का हो गया? हो गया, नेक्स्ट क्लिक हो गया। फाइनली लॉन्च गिट बैश करो, दोनों को चेक इन करके एक बार देख लो हुआ है कि नहीं हुआ प्रॉपर। बहुत बढ़िया, हमारा गिट बैश प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है ना। और गिट वर्जन यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो बताएं आप लोग। क्या एरर आ रहा है बेटा? क्या? हाँ बस, एक लास्ट में ऐड टू होगा ऑप्शन, ऐड टू विंडो टर्मिनल, वो कर लेना है चेकिंग बस। मल्टी, यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं? बस बेटा इसको क्लोज कर देना है। हमने गिटहब अकाउंट बना लिए, गिटबैश बना लिए, और नाउ वी नीड टू गो ऑन रियल फाइल जिस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। गो ऑन विंडो फाइल, सब लोग विंडो डी करें, डेस्कटॉप पे आ जाओ, क्रिएट अ फोल्डर ईयर। हम VS कोड यूज करने वाले हैं बेटा, पाइथन की आइडियली मोस्ट पॉपुलर जो हम यूज करें गिटहब नहीं, हाँ एडिट ये लास्ट, सेकंड लास्ट को इनेबल कर लो बस। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो, और क्या आया समझ में यहाँ तक? नाउ क्रिएट अ फोल्डर ईयर, सब लोग फोल्डर क्रिएट करें, कंट्रोल शिफ्ट N, क्रिएट अ फोल्डर ईयर, प्रोजेक्ट 1, जो भी प्रोजेक्ट का नाम था, रियल टाइम प्राइस एनालाइजेशन प्रोजेक्ट, एनालिसिस ऐप बन गया। फोल्डर बन गया सबको। राइट क्लिक ऑन हियर बेटा, राइट क्लिक कर लें यहाँ पे सब लोग, ओपन इन टर्मिनल, सब लोग इसको कर लें, ओपन इन टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल। यहां तक सब लोग आ गए? तो अब यहाँ पे लिखो कोड डॉट, सब लोग यहाँ तक पहुंचे पहले? फोल्डर बनाए, फोल्डर पे राइट क्लिक करो, फिर से बताता हूँ, फोल्डर पे राइट क्लिक करो, जो हमने फोल्डर बनाया ना उस फोल्डर पे राइट क्लिक करो। ये जो फोल्डर बनाया ना, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करो। अरे ऐसे, ये फोल्डर है ना, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करो ऐसे, ओपन इन टर्मिनल। हाँ और क्या, ओपन इन टर्मिनल, बस नेक्स्ट 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 कर लो, कुछ नहीं करना। हाँ हम्म हम्म, हाँ लॉन्च, हाँ बेटा फिनिश कर दो। डन, यहाँ तक आ चुके हैं सब लोग। अब बेटा यहाँ पे ना कोड डॉट लिखो, कोड डॉट, यहाँ कुछ नहीं करना, क्लोज कर दो विंडो, फाइल बनाओ बस, एक फोल्डर बनाओ। हाँ बस होने दो इसको, अब छोड़ दो इसको, जो इंस्टॉलेशन में लगा के छोड़ दो, एक डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर बनाओ। ये फोल्डर का नाम कुछ भी रख लो, देखो यहाँ पे फोल्डर का नाम जैसे मैंने रखा था, रियल टाइम प्राइस एनालाइजेशन। राइट क्लिक करो इस पे, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, सब लोग कर लो यहाँ पे।
एक सिंपल सा फोल्डर बनाया, ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखो कोड डॉट, कोड स्पेस डॉट, बीएस कोड ओपन हो गया हमारे सामने, सब लोग को देखो, बस बीएस कोड होना चाहिए पर, बस यहाँ पे आ गए, बीएस कोड पे आ गए, वेलकम का बॉक्स क्लोज कर दें, नाउ क्लोज दिस वन। देखो यहाँ पे जाए बेटा, यहाँ तक सब लोग आ चुके हैं मेरे साथ, बीएस कोड तक आ चुके हैं, बीएस कोड वाली फाइल यहाँ तक आ चुकी है सबकी, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ईच एंड एवरी वन। यदि ओपन इन टर्मिनल नहीं आ रहा है किसी का, ध्यान से सुने, नहीं आ रहा तो बताता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, जो लोगों का ओपन इन टर्मिनल नहीं आ रहा बेटा, उनका बताता हूँ तरीका, देखो क्या करना है, डबल क्लिक कर दो इस फाइल पे, ऐसे हो गया ओपन फाइल, ऊपर में सबसे जाना, एक पाथ दिख रहा है आपको सबसे ऊपर में, इस पाथ को पूरे को क्लोज करके यहाँ पे लिख देना CMD, क्लोज करके CMD और इंटर हिट करो, टर्मिनल ओपन हो गया हमारे सामने, देखो अब यहाँ पे लिख दो कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस देके डॉट, इंटर हिट करो, ओपन हो गया कोड डॉट, बीएस कोड ओपन हो गया सबके सामने, यहाँ पे वेलकम फाइल क्लोज कर दो, ये वाली फाइल पे जाओ, यहाँ पे एक फाइल बनाओ UI.py, यूजर इंटरफेस .py, UI एक फाइल का नेम दे दो, GUI डॉट कुछ भी लिख सकते हो, या इंटरफेस .py, इंटरफेस लिख दो बेटा, आप लोग परेशान हो जाओगे इस पे, हाँ बस और कुछ नहीं, यहाँ पे आके फाइल बनाओ interface.py, बन गया, यहाँ तक सबका फाइल बन गया, यहाँ तक सब लोग आ चुके हैं, यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं बेटा, ये वाली बीएस कोड नहीं है आप में इंस्टॉल पहले से, बीएस कोड इंस्टॉल करिए ना पहले सब लोग, यार पाइथन पढ़ लिया आप, सिक्वल पढ़ लिया, और आपको बीएस कोड नहीं है आपके सिस्टम में, क्या ही कर रहे हो सब, सच में नहीं पढ़ते हो सब। यहाँ पे जाए, न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे सर्च करें बीएस कोड, बीएस कोड डाउनलोड सब लोग करो, इंटर हिट करो, पहले बीएस कोड डाउनलोड कर लें। अच्छा बस ये बता दें किन किन बीएस कोड नहीं था, आप दोनों में नहीं था, और किस में नहीं था, आप में, और किस किस में बीएस कोड नहीं था, बीएस कोड डाउनलोड करें, डाउनलोड फॉर विंडो, भी एक फाइल बना लो बीएस कोड में, जाके क्रिएट फोल्डर, वहां पे ऑप्शन होगा लेफ्ट मोस्ट साइड में, देखो लेफ्ट, जिनका हो गया बीएस कोड डाउनलोड कर लो, जिनका नहीं हुआ कर लेना डाउनलोड विंडोज करके, राइट क्लिक, यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ देखो फाइल फोल्डर जो बनाया था उस फोल्डर के यहाँ पे दिख रहा है न्यू फाइल, इस पे क्लिक करके न्यू फाइल बना लो, फाइल का नेम क्या दोगे, interface.py, कुछ भी रख सकते हो, बस एक जस्ट फाइल, यहाँ तक बन गया। नाउ गो ऑन व्यू, गो ऑन टर्मिनल, टर्मिनल पे सब लोग आ जाएं, नाउ वी नीड टू यूज इंस्टॉल, पहले सबसे पहले मैं क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रीमलेट, सबसे पहले क्या इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, सब लोग लिखें पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, PIP इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि वी आर यूजिंग स्ट्रीमलेट फॉर क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस, तो सबसे पहले स्ट्रीमलेट यूज करने से पहले स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हमने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करने के लिए ये लिख के इंटर हिट किया, ये ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट कर लेना एनवायरनमेंट, अच्छा रहेगा करना, बस फाइनली हमारी इंटरफेस सबका हो गया, यहाँ तक एरर क्या है बताओ, यहाँ तक आ गया सबको, सब लोग यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, ईच एंड एवरी वन रीच शेयर, सब लोग यहाँ तक आ चुके होंगे होपफुली। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करा लो, जो ये इंस्टॉल्ड किए ना इसको इंपोर्ट कराओ, इंपोर्ट कैसे कराएंगे, एरर आ रहा है हमारा भी, क्या आ रहा है पढ़ो, एरर क्या आ रहा है पढ़ो, स्पेलिंग सही लिखे थे आप, अब यहाँ पे यदि नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखना, अब यहाँ पे जाके फिर से वो कमांड चलाना एक बार, नहीं जिनका नहीं हो रहा है काम और करो, व्यू में जाओ, कमांड पैलेट में जाओ, सेलेक्ट इंटरप्रेटर ऊपर में सर्च कर लेना, व्यू में गए हम, कमांड पैलेट में गए, यहाँ पे लिखना पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, या पाइथन या
सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखोगे, आ गया होगा ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर आया, इस पे क्लिक क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ये सबसे ग्लोबल इन्वायरमेंट दिख रहा है आपको या रिकमेंडेड दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट कर लो। देखो फिर से व्यू में गए, सबसे पहले व्यू में गए, देखो यहाँ पे व्यू में गए, कमांड पैलेट, यहाँ पे सर्च करो सेलेक्ट इंटरप्रेटर, आ गया होगा। मेरे में ऊपर में मैं यूज करता रहता हूँ इसलिए दिख रहा है, आप में नहीं दिख रहा होगा, सर्च करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैन्युअली पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, आ जाएगा। आने के बाद उस पर क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएगा और यहाँ में से सेलेक्ट कर लो कोई जो भी चाहो आप, जरूरत जो भी हो। कर लिए सब लोग, यहाँ तक पहुंच चुके हो। ग्लोबल और रिकमेंडेड आ रहा है, यदि नहीं आ रहा तो ग्लोबल सेलेक्ट करना, रिकमेंडेड नहीं आ रहा तो ग्लोबल सेलेक्ट करें। डन, यहाँ तक सब लोग आ चुके, वेरी गुड। रिकमेंडेड आ रही है। ये वाली ऊपर वाली, ये बिन, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी बनाया है, इसको सिलेक्ट करें। BNB जो लिखा सेकंड वाला, सेकंड, हाँ। हम्म हम्म पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखो, नहीं आ रहा, सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखो ना, आगे बढ़कर और लिखो ना चीजें, सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखो। पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर यदि नहीं आ रहा है, जिनमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उनको एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे जाए, देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन, इसीलिए ना कहा जाता है कि पाइथन जब पढ़ो तो पाइथन का प्रोजेक्ट भी करो, तो उसी तब ये सब जान जाते ना आप पहले। पाइथन पे क्लिक कर लो और यहाँ पे प्रोजेक्ट बन कर लो। हाँ, डन, सबको यहाँ तक हो चुके, यहाँ तक सब लोग सेटअप करके घर से कल की क्लास में आए। आज हमने बेसिक चीजें आपको बताया, क्या क्या बताया आज हमने, प्रोजेक्ट का पूरी की पूरी सिनॉप्सिस बताया, प्रोजेक्ट का एसओपी हमने डिस्कस किया आपके साथ, एक्चुअली हम करना क्या है, प्रोजेक्ट की पूरी हमने आपको वर्कफ्लो बताया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, यूजर इंटरफेस, उस यूजर इंटरफेस को कनेक्ट किससे करेंगे, डेटाबेस से, ठीक है, और डेटा लाइव डेटा लाएंगे कहां से, बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। कौन सा एपीआई यूज करेंगे, फेक स्टोर एपीआई, ठीक है। कोई भी एक रिकमेंडेड वाला यूज कर लो, रिकमेंडेड जो आ रहा है ना इस पर क्लिक कर दो, बस हो गया, हो गया, डन, बस उस पर क्लिक करके छोड़ दो। व्यू में नहीं, सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखो, व्यू में जाके कमांड पैलेट पे क्लिक करते हैं ना, सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखो, सेलेक्ट पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर आ गया, नहीं रहा पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, ये ऊपर में आ गया, और तो क्लिक करो, सबसे रिकमेंडेड ऊपर में आ रहा है, इसको क्लिक कर दो, बस। अब व्यू में जाकर टर्मिनल ओपन करो, सेलेक्ट कर लिए, देखो ये वाले रिकमेंडेड वाला क्लिक कर दो, ऊपर में जो है उसी पे क्लिक करो 2 बार, हाँ ले लिया। व्यू में जाओ, टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल ओपन करो, सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे, हाँ। अब अब दोबारा ओपन करो, और सेलेक्ट करने के बाद नया, अब उस पर चलेगा, हमने VS कोड को टर्मिनल से कनेक्ट करा दिया। अब इसमें लिखो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। कल 7 दिन होगी लगातार, आज एक दिन में आपका प्रोजेक्ट का 10% भी नहीं कंप्लीट हो पाया, आपको एक दिन प्रोजेक्ट बना देते ना, तो मैं तो बना दूंगा, आपके सामने से चिड़िया उड़ जाएगी। ये सेम टाइम हमारी प्रोजेक्ट कल भी होगी सेम टाइम, आज हमने सिर्फ आपको फाउंडेशन बनाया है। अरे मोहित तुम तो अजीब लड़का हो यार, बैठो 1 मिनट, सब लोग दुनिया सुने ध्यान से, यहाँ पे बातें ना करें आपस में, सुनो यहाँ ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ 5 मिनट। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आज हमने फाउंडेशन बनाया, आप लोग जो पढ़ रखे होगे आप देख समझ रहे होगे कि मैंने आज क्या क्या किया। आज हम प्रोजेक्ट का 1% भी कुछ नहीं किए, आज हमने प्रोजेक्ट का सिर्फ क्या बनाया बेटा, फाउंडेशन, इस पे प्रोजेक्ट चलेगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया ना, जो और जो हमने कल अकाउंट, तो ये पहले इस प्रोजेक्ट जो फोल्डर है ना, इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, कि जो भी काम करते रहोगे सेव अपने आप वो गिटहब पे पुश होते रहेगा। तो सबसे पहले कल फोल्डर को किससे कनेक्ट करवाऊंगा, गिटहब से, और फिर इसमें काम करेंगे, ताकि वटेवर चीजें करते रहो ऑटोमेटिकली हमारी गिटहब पे अपलोड ऑटोमेटिकली होता रहे। तो मैं कमांड बता दूंगा कि जितने काम करो लास्ट में कमांड चला दो, ऑटोमेटिकली सारी फोल्डर किस पे चली जाएगी, गिटहब पे, तो आपकी रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी, है ना। तो कल ये वाली गाइडलाइन दूंगा। आज ये काम जितने भी मैंने बनाया, जो लोग नहीं कर पाए मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कर लेना,
मैं जो ग्रुप है ये इसमें मुझे मैसेज कर दें सब लोग, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरा नंबर है बेटा, इस पे आप अपनी डुकेट आईडी और बैच की टाइमिंग मुझे डुकेट आईडी और आप अपने पर्पस बता देना। जैसे ये प्रोजेक्ट ग्रुप, ऐड मी इन द प्रोजेक्ट ग्रुप, मैं आपको सबको ऐड कर दूंगा जहां पे आपको रिकॉर्डिंग, क्लास की कंटेंट, किस पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है, एपीआई। अच्छा एक और मैं भेजूंगा आपको लिंक, उस पे जाकर आप अकाउंट क्रिएट कर लेना, लिख दूंगा नीचे में, यू नीड टू क्रिएट साइन अप अकाउंट, है ना। सुना आपने मैंने क्या कहा, क्लास हमारी कल से 2 बजे तक होगी। अरे इन दोनों शुरू से नहीं पढ़ते हैं, आज फर्स्ट क्लास थोड़ी ले रहे हैं। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्या कर लिया। हाँ हाँ ये फाइल भेजूंगा बेटा। हाँ मुझे मैसेज कर दो इस नंबर पे। ये क्रिएट आपका इन्वायरमेंट नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना तो उसको कल बताऊंगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले से बना लेंगे, जो नहीं बना पा रहा है पाइथन ऑटोमेटिकली। वो एनाकोंडा भी रखे हो गया, बस वही दिक्कत। एनाकोंडा इसको क्लोज करो, नया बनाओ, नया क्रिएट करोगे आप। अरे अब चलाओ, ठीक, ठीक है, ओके देन थैंक यू। सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दिए। कोई आपको अपने एंड से कोई फीडबैक देना हो ऑनलाइन, सभी लोग बताएं। हेलो भाई साहब, सब लोग अपने एंड से किसी को कोई फीडबैक देना हो, फास्ट चल रहे थे, स्लो चल रहे थे, वट एवर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, किसी तरह का जो समझा रहे थे समझ नहीं आ रहा था, आपकी बातें समझ नहीं आ रही, किसी भी तरह का कोई किसी का इशू हो यहाँ बता दें। क्लास से बाहर जाके बताने से ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें बता दें। क्लास से बाहर जाके सर ना ऐसे कर रहे थे, सर वैसे कर रहे थे, सर ना ये कर रहे थे, आप पढ़ना लिखना है नहीं, सर वैसे करा रहे थे, सिक्वल आता जाता है नहीं और सर वैसे करा दिया। गिटहब किसी से पूछ रहे, गिटहब नहीं आता, बीएस कोड किसी के सिस्टम में नहीं है। सर क्या आपको बचपन से पाल रहे हैं, आपको आज देखा हो ना मैं। तो अभी बता दें आपके साथ कोई समस्या फेस किया हो तो मैं कल से उस लेवल पे जाके हेल्प करूंगा, समझ रहे हो। वैसे मैंने आज हर एक के टेबल पे जा जाके आपको करवाया इंस्टॉल, और नो। तो किसी को किसी भी तरह की इशू हो तो मुझे बता दें, मैं अंतर्यामी नहीं हूं बेटा कि आपके मन की भावना समझता हूं, है ना। तो आप बता दें किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताएं यस। अरे ये सब तो फोन में ही चलाते रहते हैं। आया समझ में, किसी को कोई इंट पे क्वेश्चन हो बेटा। नहीं किसी का कोई कंसर्न नहीं है, सब लोग बता दें। अरे चुप रहो, बात है नहीं, अरे ये तो पता नहीं कहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन किसी को अपने एंड पे हो तो बताएं यस। आप लोग बताओ, कोई फीडबैक हो तो बताओ अपने एंड पे। पीछे आयुष, कोई फीडबैक हो किसी का भी अपने एंड पे, यस बोलो बेटा। क्या गलत बात है, क्या तुम खुद नहीं सुनी, तुम इसकी बात पे करो, क्या सुने बताओ। पहले ना बेटा क्लास में जब बैठो ना कॉन्सेंट्रेट रहो, दूसरे की बात नहीं अपनी बात सुनो। हम आपसे ये कह रहे हैं चीजों को समझो, करो, आप बातें नहीं करो। समझ गए सब लोग, ठीक है, ओके देन थैंक यू।